नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जुलाई माह आने वाला है और आधे साल तक हम पहुँच गए हैं। 6 महीने निकल गए। समय कैसे पंख लगाकर उड़ता है पता ही नहीं चलता। और इन 6 महीनों में हमने बहुत कुछ सफलताएं भी देखी होगी, वहीं कई गलतियां कर असफलताओं का मुंह भी देखा होगा। अब हमें एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ को, हर घटना को, हर कार्य को करने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। तो हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। पर जो हमने असफलताएं पाई उनका भी हमें मूल्यांकन करना है, ताकि हम हमारी गलतियों को सुधार कर उसे सफलता में बदल सकें। तो बढ़ते हैं आगे। इस जुलाई माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के दौरान आपको इस माह के कैलेंडर की जानकारी दूंगी, साथ ही कुछ विशेष जानकारियां भी आपको दी जाएगी और ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताया जाएगा। वहीं इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृषभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल दिया जाएगा और अंत में आपको लकी अनलकी डेट्स, लकी कलर और कुछ विशेष उपाय इस माह में करने हैं जो आपको उसके बारे में बताया जाएगा, ताकि इस माह को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई माह के कैलेंडर से। स्क्रीन पे जो डेट्स दी हुई हैं उन सभी डेट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि ये माह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस माह में 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और 18 जुलाई को अधिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। यानी इस बार श्रावण मास रहेगा 2 माह का। शिव भक्तों के लिए शिव की कृपा 2 महीने की रहने वाली है, यानी खूब बरसने वाली है और भक्ति के लिए ये काल बहुत ही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इस श्रावण मास के दौरान हम भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा हासिल करेंगे, क्योंकि अधिक मास को भगवान विष्णु का मास कहा गया है। वहीं 7 और 17 जुलाई भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 7 जुलाई को नाग पंचमी और 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार और हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या एक साथ आ रही है। और इन दिनों पर काल सर्प और पितृ दोष निवारण पूजा का विधान रहता है। इस बार हमारे संस्थान में भी इन दोनों पूजाओं का सामूहिक आयोजन किया जा रहा है। यदि आप इन पूजाओं से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसे बदल रही है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस माह फिर से 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 8 जुलाई को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। पुनः 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें, जो कि अब तक अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान थे और 1 जुलाई को यानी महीने की 1 तारीख को ही वे राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी कर्क राशि में विराजमान हैं और 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम वृषभ राशि वालों को जुलाई माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल मैं आपको चंद्र गणनाओं पर दे रही हूं और ये आपकी राशि और लग्न दोनों पर समान रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। तो आप इसे अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शुक्र, और 7 जुलाई को ही शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वे आपके राशि स्वामी अपने से चतुर्थ यानी सुख स्थान में जाकर विराजमान होंगे। यहाँ पर शुक्र की मंगल के साथ में युति होने वाली है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी आपके सुख स्थान में आ चुके हैं और शुक्र के साथ ये जो मंगल की युति होगी, यानी
आपके सप्तमेश और लग्नेश की युति होगी। 2 केंद्र स्थान के स्वामियों की युति केंद्र स्थान में ही होना शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। इस समय आप अपने परिवार को साथ लेकर रिश्तों को सहेज कर चलना प्रारंभ कर देंगे, यानी रिश्तों का तालमेल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दादा दादी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके मार्ग में आ रही कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी। इंटीरियर से रिलेटेड यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, यानी साज सज्जा, घर की साज सज्जा से संबंधित कोई काम आप करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए उत्तम लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं ये समय लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके प्यार को आपके परिवार की स्वीकृति मिल ही जाएगी, या फिर आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो उसे अपने मन की बात जाहिर कर देंगे और वो भी आपके साथ आपके प्यार को स्वीकृति प्रदान करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो शुक्र के परिणाम आपके राशि स्वामी के हिसाब से शानदार देखने को मिलेंगे। पर अब बात करते हैं आपके रोग भाव के स्वामी की, जिसके स्वामी भी शुक्र ही हैं। और रोग भाव के स्वामी शुक्र अपने से 11वें जाकर बैठे हैं, यानी जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वो अब समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी अगर आप अपने बिहेवियर में देख रहे थे तो वो भी अब खत्म हो जाएगी। थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे। समस्याएं कम होती हुई और आप इन समस्याओं का उचित हल निकालते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष भी आपसे भयभीत रहेगा। आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति करेंगे। वहीं ननियाल से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और सुखों में आपके वृद्धि होगी। अब आते हैं आपके धन भाव पर। धन भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 8 जुलाई तक बुध अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। धनेश का अपनी ही घर में जाकर बैठना बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। और 8 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन होगा और धनेश अपने से एक घर आगे यानी आपके पराक्रम भाव में आकर बैठेंगे। यहाँ कुटुंब से मान सम्मान मिलेगा। अटके हुए काम चल निकलेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और आपकी बोली से ही आपके काम बन जाएंगे। लोग आपकी बोली से प्रभावित होंगे। कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद की स्थितियां आपसी बातचीत के द्वारा ही सॉल्व हो जाएगी। यदि कोई पारिवारिक मुद्दे हैं तो उनका हल भी आप अपनी सूझबूझ से निकालते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर आपकी बुद्धिमत्ता से आपके बॉस भी प्रभावित होंगे और डेफिनेटली इंटेलिजेंसी के कारण आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। अब बुध चूंकि आपके पंचमेश में हैं, पंचम भाव के स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठेंगे और यहाँ पर आपके काम में, आपकी पढ़ाई में आपको उत्तम सफलता दिलवाएंगे। छात्रों के लिए ये समय पढ़ाई में एकाग्रचित होकर आगे बढ़ने का है और बड़ी सफलता हासिल करने का रहेगा। खासकर जो कॉमर्स के छात्र हैं, जो सीए सीएस कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल कामों से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय शानदार सफलता का रहेगा। साहित्य लेखनी से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। इस समय आप उत्तम लाभ की परिस्थितियां प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, परंतु पराक्रम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। यहाँ पर 17 जुलाई को जैसे ही सूर्य आपके पराक्रम भाव में आकर बैठेंगे, बुध के साथ सूर्य की जो युति होगी, इससे सूर्य बुध का बुधादित्य योग का लाभ आप प्राप्त करेंगे। धनेश और सुखेश की इस संबंध से आप बहुत अच्छा अपने वर्क प्लेस पर उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों से बॉन्डिंग सुधरेगी। इस समय रिश्तों को अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। वहीं सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मित्र आपकी पूर्णतया मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
वहीं फ्रेंड्स के साथ आप इस माह क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे, नए दोस्त बनाएंगे और वे दोस्त भी आपके लिए समर्पित दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर पराक्रम में वृद्धि और जो कलाकार हैं उनके लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धिदायक रहेगा। खूब नेम और फेम आप इस महीने प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अपने से 11वें 17 जुलाई तक बैठेंगे। उसके पश्चात सूर्य अपने से 12वें जाकर बैठ जाएंगे। हालांकि सूर्य तृतीय स्थान में अच्छे रिजल्ट देंगे और यहाँ पर आपकी समस्याओं को जलाते हुए दिखाई देंगे, यानी आपकी समस्याएं थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। इस समय घर में नए वाहन की खरीदारी की जा सकती है या फिर कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी हो सकती है। घर के इंटीरियर पर पैसा खर्च हो सकता है, पर बजट देखकर चलना जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और बजट जाकर जो भी करेंगे उससे आपको फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए और बजट जाकर कुछ भी ना करें। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। 7th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, जो कि अपने से दशम जाकर बैठेंगे। मंगल का अपने से दशम जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा, और खासकर अब तक मंगल नीच के थे, दाम्पत्य जीवन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, ईगो की प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ता खराब हो रहा था, पर अब वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पुनः माधुर्य के संबंध में बन जाएंगे, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे से आकर्षण से आप बंधे रहेंगे, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन वापस स्थापित हो जाएगा और इससे आपकी मैरिटल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। वहीं ये समय आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, खासकर जो टेक्सटाइल्स मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय शानदार रहने वाला है। चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप कपड़ों का कोई और आपका शोरूम हो, आप कोई और काम करते हो, कपड़ों से संबंधित, बुनाई से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं या धागों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। यानी बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, नई नई कंपनियों से आपका टाई अप होगा और नए और बड़े ऑर्डर आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। क्लाइंट की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये समय आपको मंगल के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम दिखाएगा। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि मंगल आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। खर्च भाव में गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आगे बढ़ें। गलत मार्ग पर चलकर रिश्वत लेकर आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अपनी सूझबूझ से जो भी काम करेंगे उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। पावर को किस तरह लगाना है, बहुत एनर्जेटिक आप इस समय फील करेंगे, परंतु इस एनर्जी को आपको प्रोड्यूसिंग वे में लगाना है या डिस्ट्रैक्टिंग वे में लगाना है, ये आपको ही तय करना पड़ेगा। इसीलिए सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़िए, अपनी एनर्जी को उस जगह लगाइए जहां आप कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें, न कि उस जगह लगाइए जहां पर वो नेगेटिव चली जाए और इससे आपको आगे चलकर लेने के देने पड़ जाए। तो थोड़ा सा इस मामले में केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लाभेश अपने से एक घर आगे और अष्टमेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर गुरु का अपने से पंचम बैठना बढ़िया, लाभेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बढ़िया, पर गुरु बैठे हैं राहु के साथ जो कि रिजल्ट इफेक्ट कर रहे हैं, और गुरु बैठे हैं 12th हाउस में जो कि खर्च का स्थान है। गुरु एक सौम्य ग्रह, तो हर तरीके से गुरु के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको परफेक्ट रखना पड़ेगा। स्टाफ का मैनेजमेंट हो, चाहे घर का मैनेजमेंट हो, चाहे कोई इवेंट आप कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट हो, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट को परफेक्ट रखना पड़ेगा। किसी और पर डिपेंड न रहें, खुद डिसीजन लें और थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें। कामों को ऑर्गेनाइज वे में करें ताकि नुकसान की स्थितियां कम हो सके। हालांकि आपकी उन्नति और तरक्की से जलने वाले लोग भी बहुत अधिक होंगे,
पर फिर भी आपको केयरफुल होकर ही चलना होगा। अब गुरु चूंकि लाभेश है, लाभ भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठा है, इसीलिए लाभ की स्थितियां तो अच्छी पाएंगे, परंतु आपको कहाँ इस लाभ की स्थितियों को और अधिक भुनाना है, यानी आगे कैसे लेकर जाना है, उसको आपको सही तरीके से तय करना होगा। इसके लिए आप किसी अनुभवी मित्र की सलाह ले सकते हैं, अपने पारिवारिक सदस्य की सलाह ले सकते हैं। सोच समझकर उस लाभ को आप निवेश करें। आपको पुनः अपने बिजनेस में डालना है या लाभ की कमाई को आपको कहीं और डालना है। इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखें। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, कोई रिस्की काम आप कर रहे हैं तो उसमें भी निवेश करते समय बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें। बिना कॉन्फिडेंस के या आप अगर श्योर न हो तो ऐसे कामों में पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। अब आते हैं आपके भाग्येश और कर्मेश पर, जो कि है शनि। और शनि वैसे भी आपकी राशि के लिए शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। भाग्येश और कर्मेश के हिसाब से रिजल्ट शानदार मिलने वाले हैं। युवक युवतियों के लिए ये समय बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का रहेगा। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको मनचाही ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इनके योग बनते हुए दिखाई देंगे। कोई काम आपके अटके हुए हैं गवर्नमेंट में तो वो भी अब निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। पिता का आपको पूरा साथ और मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत शानदार रहेगा। यदि आप अपना खुद का ओन कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। तो वो है 8, 13, 14, 17, 22 से 24। ये डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। अब अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं, यानी अनलकी डेट्स या फिर कहूँ कि अनलकी नंबर के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। तो वो है 1 से 7, 9 से 12, 15, 16, 18 से 21, 25 से 31। ये डेट्स आपके लिए केयरफुल होकर आगे बढ़ने की है। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ब्राउन, पर्पल, ब्लू, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, ये कलर्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। इन रंगों के रुमाल का भी आप उपयोग कर सकते हैं या फिर इन रंगों के कपड़े का भी आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जाएं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ पर जो कि आपके इस माह को और अधिक सफलतादायक बना सकती है। क्योंकि इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्यौहार भी आने वाले हैं तो उस हिसाब से भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी। कामिदा एकादशी पर 1 मुट्ठी काले तिल को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, साथ ही तिल का दान जरूर करें। सावन मास में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध और काले तिल का अभिषेक जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। हरियाली अमावस्या के दिन किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं और सफेद चंदन से रोजाना तिलक जरूर करें। तो ये उपाय आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक सफलतादायक। अब ये तो उपाय मैंने आपको आपके इस महीने के हिसाब से बताए, गोचर की कुंडली के हिसाब से बताए, पर यदि आप पर्सनल कुंडली के माध्यम से अपने मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।